जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब परम मंगल में होंगे। तो अधिक मास जो है दीप दान करने का बहुत इसका महिमा सबसे ज़्यादा बताया जाता है। जो अधिक मास में किया गया दीप दान जो है, अगर हम एक दीपक का दान करते हैं ना, इससे हमारे जो है लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है और हमारे घर में धन धान और यश समृद्धि की प्राप्ति करवाता है। जीवन में जो घोर दरिद्रता होती है ना, उसको भी खत्म करता है ये। अगर आप गुप्त तरीके से आप जो है अधिक मास में, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, उस महीने में अगर आपने दीपक का दान कर दिया तो इससे बड़ी कोई भी दान नहीं है। और इस महीने में अगर अब हमने ये छोटा सा कार्य कर लिया तो इसका फिर क्या ही कहना होता है। बहुत सारे दान हम पुरुषोत्तम मास में बताए जाते हैं, लेकिन दीप दान का महत्व जो है अधिक फल देता है। इससे ना पुण्य प्राप्त होता है। बहुत सारे जो परेशानियां हैं उनकी हमें निजात हमसे उनसे मिलती है। धन धान बढ़ाने वाला, यश और हमारी सभी बड़ी इच्छाओं को पूरी करने वाला इस महीने में जो है अगर हम दीपक का दान करते हैं तो इससे ना मनुष्य के जीवन की सभी चिंताएं और सभी जो मनोकामना है उनकी इच्छाएं पूरी करवाता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस महीने की सबसे ज़्यादा महिमा है। तो अगर आप अलग अलग दिनों में देखे होंगे, हम दीपक जो है दान करते हैं। दीपक का दान जो है इन करके अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना भगवान ईश्वर तक पहुँचे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जो अधिक महीना जैसे पुरुषोत्तम महीना है, इस महीने में सबसे ज़्यादा जो है अलग अलग दान का तो है ही है, लेकिन दीपक का दान सबसे ज़्यादा जो है बताया गया है, क्योंकि इस महीने में किया गया जो है पूजा पाठ दान बहुत इसका फल है। तो मनुष्य को अगर जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे हमें छुटकारा मिले, हमारी इच्छाएं जो है पूरी हों, तो हम जो है भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। तो इस अधिक मास में, जो पुरुषोत्तम मास में है ना, आपको हर रोज़ पूरे एक महीने आपको इस दीपक का दान करना है। तो हमें ये दीपक हमें कैसे तैयार करना है वो जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम मास में जो है घी के दीपक का, तिल के तेल का दीपक की अलग ही महिमा है। लेकिन अगर आप तुलसी जी की जो लकड़ी होती सूखी, उस दीपक का दान इस पुरुषोत्तम मास में जो है करते हैं ना, तो इसका अनंत गुना फल जो है आपको मिलता है। क्योंकि जो तुलसी जी हैं वो श्री हरि भगवान विष्णु जी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। चाहे आप उनको जो है एक तुलसी का पत्र या फिर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक दान कर रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा प्रिय उनको कुछ भी नहीं है। तो अपनी मन की इच्छा बोलते हुए आपको ये दीपक जो है हर रोज़ पुरुषोत्तम मास में एक दीपक आप दान जरूर से करें। अपने घर के मंदिर में, अपने घर की चौखट पे, या फिर आप जो है अपने तुलसा जी के पास, या आप बाहर मंदिर में जो पीपल वृक्ष का पेड़ होता है उसके नीचे, किसी भी गौशाला में जहाँ पे हमारे संत साधु होते हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ पे भागवत कथा होती रहती है, या फिर कोई भी ऐसे कोई भी जो है शुभ जगहें हैं ना, वहाँ पे आप इस दीपक को दान कर सकते हैं। लेकिन जो सूखी लकड़ी का तुलसी जी की है ना, वो भगवान विष्णु जी के सामने ही जलाना है। और अलग से जो रुई की या तिल जो बाती से आप बनाएंगे ना, वो आप अलग अलग जगहों पे जो है इस दीपक को दान करें। सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक आप सिर्फ श्री हरि भगवान विष्णु जी के सामने ही जलाना है। अब इस दीपक को आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक सबसे ज़्यादा मनोकामना पूर्ति करने वाला होता है। तो इस पूरे एक महीने आप धातु का या फिर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक लेंगे तो उसको आपको हर रोज़ बदलना होगा, और फिर से आपको जो तुलसी जी की सूखी लकड़ी है ना, उसमें रुई लपेट के आपको जो है सात लकड़ी या फिर आप 5 लकड़ी, इस तरह से 3 लकड़ी लेके आपको इस तरह से रुई लपेट के उसमें थोड़ी सी हल्दी और दीपक को थोड़ा सा पूजन करके आपको भगवान विष्णु जी के सामने इस दीपक को जो है प्रज्वलित करना है, जलाना है। और ये प्रार्थना करें कि भगवान, मेरी जो दीपक का जो मैं आपको दान कर रहा हूँ, आप मुझे इसके स्वीकार करें और मेरी प्रार्थना आप तक पहुँचे। ऐसे मन में उनसे भाव करते हुए पूरे एक महीने इस दीपक को दान करना है। फ्रेंड्स, इस दीपक को जब हम पुरुषोत्तम माह, जिसे अधिक महीना कहा जाता है, इस महीने में जब हम दान करते हैं ना, तो इससे ना हमारे घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है।
जो जो भी संतान की प्राप्ति कराना चाहता है वो संतान सुख उसे मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसी इच्छाएं हैं जो मनुष्य जीवन में हैं वो पूर्ण होती हैं। तो इस दीपक का जो है अधिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व बताया जाता है। तो ये दीपक आप तेल से या फिर घी से भी जला सकते हैं। तो ये थी जो है वीडियो, आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। जय जय श्री राधे।